फरमाया इम्मा यबलुगन इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवानी को छोड़कर वालिदैन की बुढ़ापे के उम्र को बयान फरमाया। इम्मा यबलुगन इंदकल किबर अहदुहुमा, ये फरमाया कि उन दोनों में से कोई एक अगर तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे की आलम में पहुंच जाए। कितने लोग वो होते हैं जिनकी बचपन में वालिदैन का साया सर से उठ जाता है। कितने जवान वो बैठे होंगे जिनकी वालिदैन में से कोई एक मौजूद नहीं। कितने वो लोग भी बैठे होंगे जिनकी वालिदैन में से दोनों में से कोई नहीं। कितने वो लोग होंगे जिनका दादा भी मौजूद है, अब्बा अम्मा भी मौजूद है, बड़ा खुश नसीब है वो आदमी। अगर बुढ़ापे की उम्र में कोई दोनों में से कोई एक तुम्हारी जवानी में उसका बुढ़ापा मिल जाए, तुम्हारी जिंदगी में उसका बुढ़ापा मिले। जवानी का जिक्र नहीं, खुसूसन बुढ़ापे का जिक्र किया है। और वालिदैन हम और आप जैसे जवान हैं, अपनी औलाद की खातिर दौड़ धूप रोजाना करते, औलाद की सर पे माँ हाथ रखती है, बुखार लगा डॉक्टरों के पास लेकर दौड़ती है, माँ की नींद हराम हो जाती। अब्बा रोजाना जा करके दूसरे के यहाँ मजदूरी करता है, काम करता, ठोकरें खाता है, गालियां सुनता है, जोदो कोब सुनता है। मियां छोड़ क्यों नहीं देते? तेरा मालिक कोई भी मौसम हो, बरसात का मौसम हो, धूप लगे, सर्दी लगे, हर मौसम में कमा के लाता है और फिर औलाद की खातिर अपनी सारी जिंदगी तज देता है। और फिर बुढ़ापे में अगर पहले एक का जिक्र फरमाया, फिर जिंदगी के बुढ़ापे की उम्र का जिक्र फरमाया। वजह क्या है? वजह ये है कि अगर दोनों वालिदैन में से दोनों जिंदा हों, अगर बेटा तकलीफ देता है, बहू तकलीफ देती है, आपस में मियाँ भी दोनों बोलकर और अपने गम को हल्का कर लेते। अगर बेटे ने अब्बा के साथ अच्छा सलूक न किया, अब्बा जाकर उसकी माँ के पास बैठकर यानी अपने बीवी के पास बैठकर अपने गम को हल्का करने के लिए यूं जिक्र करता, फला बेटे ने मुझे आज ये बात कही। बीवी तसल्ली देती है, ठीक है बात तो कही, बेटा तो अपना है, सब्र कर लीजिए, यही बेटा आपका काम आने वाला है। यानी एक दूसरे का गमगुसार होता है। लेकिन कुरान करीम ने पहले एक का जिक्र फरमाया इसलिए कि अलग अगर सिर्फ माँ मौजूद हो या अब्बा मौजूद है, अगर बेटा तकलीफ देता है रातों दिल वो अब्बा अपने अंदर से परेशान होता है, गम से पिघला जाता है। किसको अपना गम सुनाए, किसको अपना दुखड़ा बयान करे, किसके सामने जिक्र करे, किसके सामने अपने बेटे की शिकायत करे। शिकायत भी किया नहीं जाता, अम्मा मौजूद नहीं, अब्बा रातों दिन परेशान होता है। इसलिए फरमाया अहदुहुमा, तब आगे फरमाया औ किलाहुमा, या दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़िन, उनके सामने उफ तक न कहो। हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह से किसी ने सवाल किया कि ये उफ है क्या चीज? अल्लाह अकबर, जो तर्जमानी की उन्होंने, ये उफ की जो तर्जमानी की
ये फरमाने लगे कि अपने अब्बा अम्मा की सामने अपने गंदे कपड़े को अपने जिस्म से उतार कर झाड़ना भी मना है। कि उस कपड़े की वजह से अम्मा को तकलीफ ना लगे, कोई परेशानी ना आ जाए, इसलिए गंदे कपड़े भी अपने वालिदैन की सामने निकाल कर ना झाड़ो, इतना भी ख्याल करो। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। फरमाया उफ तक भी ना कहो, ना ही झिड़को, ना डांटो, बल्कि उनकी सामने नरमी से पेश आओ। वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, अच्छी बात करो, प्यारी सी बात करो, जिसकी वजह से वालिदैन का दिल खुश हो जाए। उस वक़्त को याद करो जब अब्बा बाजार जाता है, भूख लगी है और औलाद ने कोई ख्वाहिश जाहिर कर दी, मजदूरी करने वाला हो, बाजार में गए, भूखे वापस चले आए, दिन भर सुबह गए, शाम तक काम किए, भूखे अपने घर लौट जाता है। आदमी कहता मैं खाते क्यों नहीं, कमजोरी आ जाएगी, फिर काम कैसे करोगे। अल्लाह अल्लाह। किसी शायर ने यूं कह दिया है कि बड़े बाजार से वो अक्सर भूखे लौट आते हैं, बड़े बाजार से वो अक्सर भूखे लौट आते हैं। कभी पैसे नहीं होते, कभी ख्वाहिशें नहीं होती, अपने औलाद की ख्वाहिश की खातिर अपने ख्वाहिशात को कुर्बान कर जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास खुरासान से एक आदमी आया, हरासा हुआ, परेशान हुआ आया। अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने आकर कहने लगा, हज का महीना गुजर रहा था, जिलहिज्जा का महीना गुजर रहा था, हज के अय्याम गुजर रहे थे। वो आकर के वो कहने लगे, अब्दुल्ला इब्न उमर मेरा एक बयान तो सुनो, मैं खुरासान से आया हुआ एक आदमी हूं। कहने लगा क्या वजह है, बतलाओ क्या बात है तेरी। कहने लगा ये मुझे बतला दो कि मैंने अपनी माँ को खुरासान से अपनी पीठ पे लौट के लाया, मैं अपने अम्मा की सवारी बना, कभी पीठ पे कभी कांधे पे लेकर अपने अम्मा को चला। अब्दुल्ला इब्न उमर मैं खुरासान से चला, मेरे पास कोई सवारी भी नहीं, ऊंट भी नहीं, घोड़ा भी नहीं, खच्चर भी नहीं, गधा भी नहीं, कोई चीज मेरे पास मौजूद नहीं। अब्दुल्ला इब्न उमर मैंने अपनी माँ को पैदल अपने कंधे पे लेकर हज के अय्याम में लेकर आए। जिलहिज्जा का महीना आया, मैंने अपने कंधे पे रख कर तवाफ कराए, मैंने हजर अस्वद का बोसा दिलाया, मैंने सफा मरवा की सैर कराए, मैंने अपने अम्मा को लेकर कभी मिना में कभी मुज़दलिफा में दौड़े, कभी खाने काबा के पास आए। इस तरह से मैंने अपनी माँ की तमाम हज की मनासिक अपने कांधे पे रखकर, अपने पीठ पे रखकर मैंने अपनी माँ को अपने सवारी, मैं अपना खुद को सवार बनकर अपनी माँ को लेकर चलता रहा। मुझे बतला दे क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। सवाल कैसा दिया, कांधे पे लेकर आया। आज माँ को फालिज हो जाए, अब्बा को फालिज हो जाए, अल्लाह न करे किसी को ऐसा हो, ऐसी मुसीबत आए,
हम और आपसे एक दिन उठाया नहीं जाता। किस तकलीफ में तड़पता है? पानी पानी पानी। कोई पानी देने वाला नहीं, तकलीफों को सुनने वाला नहीं। माँ बूढ़ी हो गई, बिस्तरों पे तड़पती है, बेटा बहू के साथ आराम से घूमा फिरा करता है। ये मॉडर्न दौर आ गया, कौन करे, कौन उसका ख्याल रखे। हैरत तो उस वक़्त होती है जब वालिदैन ने बड़े कद्दो काविश से, बड़ी ख्वाहिशात से अपनी औलाद को एक बड़े ओहदे पे ले आता है। IPS बनाए, IAS बना दिए, लेक्चरर बना दिए, बड़े से बड़े डॉक्टर बना दिए। फिर अब अम्मा के बारे में कहने में वो आर महसूस करता है, मैं इतना बड़ा डॉक्टर, मैं इतना बड़ा ऑफिसर, इतना बड़ा पदाधिकारी, मैं अपने लोगों से, साथियों से बयान कैसे करूं? ये बूढ़ी औरत मेरी माँ है। इंसानों को ये पता होना चाहिए कि हमारी वजूद, हमारी जो तमाम चीज़ों में जो इर्तिकाई है, जो बुलंदी मिली, तमाम चीज़ें ये वालिदैन की देन है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, खुरासान से आने वाले आदमी तो बड़ा खुश है कि मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पे, अपनी पीठ पे लेकर हज की मनासिक अदा कर दिए, मेरा हक शायद अदा हो गया। मेरी बात सुनो, मेरा जवाब सुनो। कुरान हदीस के मुताबिक तेरी माँ ने तुझे अपने पेट में लेकर एक चक्कर जो अपने आंगन में लगाई, और खुरासान से आने वाला आदमी, तूने खुरासान से अपनी माँ को लेकर काबे तक आए, मक्का लेकर आए, तूने अपनी माँ की एक चक्कर का भी हक अदा नहीं कर पाया। या यूं फरमाते हैं कि तूने अपनी माँ का इतना भी हक अदा न किया जो कि तेरी माँ ने तुझे जन्म देती वक्त एक मर्तबा आह निकाली। किस तकलीफ से जना, कितना ज्यादा लाडो प्यार से तुझे रखा। ठंडी रात होती थी, बिस्तर पे पेशाब तू कर देता, माँ उस बिस्तर पे सो जाती, पेशाब पे सो जाती, तुम्हें सोखे में सुलाती थी। तुझे तेरी माँ अपने छाती पर लेकर रात में सोती, कहीं मेरी औलाद को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो।